हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्रीटेक में। तो जैसा कि आप जानते हैं, वर्कशॉप का आज लास्ट लेक्चर मतलब कि लेक्चर 9 है। इसमें हम देखने वाले हैं वेल्डिंग मशीन, उसके कुछ टाइप्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, एंड देन लास्ट सेफ्टी कंडीशन कंसिडरेशन, मतलब कि हम उसमें कुछ सेफ्टी क्या जूम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वेल्डिंग मशीन से। बेसिकली वेल्डिंग मशीन है क्या। वेल्डिंग मशीन इज अ डिवाइस यूज टू जॉइन मटेरियल्स टुगेदर बाय अप्लाइंग हीट एंड समटाइम्स प्रेशर। मतलब कि वेल्डिंग मशीन एक ही डिवाइस है जिसको हम टिपिकली मेटल्स, मतलब कि अधिकतर मेटल्स में हम देखते हैं उसको जॉइन करने के लिए हीट और कभी कभी प्रेशर के थ्रू। द मशीन क्रिएट्स अ हाई टेम्परेचर जोन दैट मेल्ट्स द बेस मटेरियल विच देन फ्यूज टुगेदर एज दे कूल एंड सॉलिडिफाई। मतलब कि जो मशीन रहती है वो एक हाई टेम्परेचर जोन क्रिएट करती है अपने सराउंडिंग में और मेल्ट होती है ताकि जो बेस मटेरियल है वो फ्यूज हो सके साथ में, और कूल होके सॉलिडिफाई हो सके, मतलब कि ठंडा होके टाइट हो सके, जिसके लिए हमने वेल्डिंग यूज़ की है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वेल्डिंग मशीन ईच सूटेड फॉर डिफरेंट वेल्डिंग पर्पसेस या प्रोसेसेस। मतलब कि मार्केट में या सराउंडिंग में हमारे बहुत सारी वेल्डिंग मशीन अवेलेबल हैं। अपने अपने वर्क के अकॉर्डिंग उसको यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डिंग मशीन। यहाँ मैंने बेसिकली दो टाइप लिए हैं अभी, आर्क एंड नेक्स्ट है वो गैस वेल्डिंग मशीन, क्योंकि बेसिकली सिर्फ यही दो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं। मतलब दो और भी होते हैं बट वो उतना यूज़ नहीं किए जाते जितना ये दो किए जाते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं क्या है। आर्क वेल्डिंग मशीन मतलब कि स्टिक वेल्डिंग। स्टिक वेल्डिंग क्यों कह रहे हैं हम आगे देखेंगे। उसकी प्रोसेस क्या रहती है। यूजेस एन इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन एन इलेक्ट्रोड एंड द बेस मटेरियल टू मेल्ट द वर्क पीस। मतलब कि जब उसको वर्क पीस में, मतलब कि जिसको वर्क पीस रहता है उस पर जब काम करना रहता है तो वो एक इलेक्ट्रिक आर्क का यूज़ करते हैं, जिसके बीच में हम इलेक्ट्रोड लगा के उसको मेल्ट करवाते हैं ताकि वर्क पीस ज्वाइन कर सके। इलेक्ट्रोड हम स्टिक वेल्डिंग कह रहे हैं जिसको, उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। सो इससे कुछ कॉमन टाइप्स ये होते हैं कि शील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, जिसको हम SMAW भी जानते हैं, कॉमनली कॉल्ड स्टिक वेल्डिंग। जैसे कि मैंने बताया स्टिक वेल्डिंग मतलब इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रिक आर्क बीच में जो लगाया जाता है। तो उसका एप्लीकेशन जो होगा, उसका एप्लीकेशन ये है, वो सूटेबल होती है वेल्डिंग थिकर, मतलब जो मोटी वेल्डिंग होती है उसके लिए, और आउटडोर एनवायरनमेंट के लिए। ताकि हम इंडोर एनवायरनमेंट में अगर इसको करेंगे तो इंडोर एनवायरनमेंट में क्या होगा कि जब वेल्डिंग की जाती है तो उसमें स्पार्क जनरेट होता है। तो स्पार्क जनरेट होके कभी अंदर बाहर किसी और अप्लायंसेस में ना लग जाए, इसलिए हम उसको आउटडोर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट होता है कुछ फीचर्स। तो वो इनएक्सपेंसिव होता है, मतलब उसमें ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं लगती, और वो पोर्टेबल होता है, मतलब ये हम मूवेबल कर सकते हैं, मतलब इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम उसको। देन वो होता है वर्सेटाइल, मतलब कि डेडिकेटेड है अपने वर्क के लिए, मतलब जिस भी पर्पज़ के लिए हमने वेल्डिंग अप्लाई की है वो उस पर्पज़ पे खरा उतरता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा गैस वेल्डिंग मशीन। इसको हम स्टिक वेल्डिंग कह सकते हैं क्योंकि इसमें स्टिक अप्लाइड हो रही है। स्टिक मैंने जैसे कि बताया इलेक्ट्रोड होती है। तो उसकी प्रोसेस क्या रहती है, सेम रहती है प्रोसेस, सेम प्रोसेस रहती है। अ, तो उसमें देखते हैं गैस वेल्डिंग यूजेस अ फ्लेम क्रिएटेड बाय मिक्सिंग ऑक्सीजन एंड अ फ्यूल गैस यूजुअली एसिटाइलिन टू हीट एंड मेल्ट मेटल at the joint. Fusing the base material together, it can also be cutting, used for cutting, brazing and heating metals. मतलब कि गैस वेल्डिंग में हम दो तरह की गैसेस का यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन और एसिटाइलिन। जिसको एसिटाइलिन का फॉर्मूला नहीं पता तो C2H2 और ऑक्सीजन O2 दोनों का यूज़ करते हैं। अ, दोनों गैस लेते हैं एंड देन अगर आप डायग्राम में देख पाएँ तो दोनों गैसेस आ रही हैं टॉर्च में आके वो मिक्सअप होती है, एंड तो दोनों गैस का जो फॉर्मेशन होता है वो हमें बाहर मिलता है, जिससे हम वेल्डिंग करते हैं। एंड हमें एक इलेक्ट्रोड लगती है जिसको हम मेल्ट करके दो मेटल्स को जॉइन करते हैं। तो ये थी कुछ प्रोसेस की। कॉमन टाइप्स देखते हैं अगर, तो होता है न्यूट्रल फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, कार्बजिंग, रिड्यूसिंग फ्लेम। ये कुछ होते हैं उसके टाइप्स एंड एप्लीकेशंस देखें तो मेटल फैब्रिकेशन, ऑटोमेटिव रिपेयर, प्लम्बिंग, पाइप फिटिंग, आर्ट एंड ज्वेलरी कटिंग।
मतलब कि उसमें मेटल फैब्रिकेशन जब करते हैं तब भी यूज़ करते हैं। ऑटोमोटिव रिपेयर मतलब कि जैसे कुछ व्हीकल अपना अगर कहीं से ब्रोक हो रहा है तो उसको भी रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। प्लम्बिंग एंड पाइप फिटिंग में मतलब जैसे कि कहीं नल की फिटिंग करनी हो और हल्की सी फिक्सिंग करनी है तो उसमें हम भी कर सकते हैं। आर्ट और ज्वेलरी कटिंग में भी यूज़ करते हैं हम इसे। उसके कुछ फीचर्स देख लिए जाए तो क्या होते हैं। गैस वेल्डिंग इज़ अ वर्सटाइल पोर्टेबल प्रोसेस दैट यूजेस एन एडजस्टेबल फ्लेम फॉर welding, cutting, and brazing various metals. Its cost is effective and ideal for thin materials. Ideal for thin materials and doesn't require electricity. मतलब कि जो गैस वेल्डिंग होती है उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑब्वियसली हमें गैसेस के थ्रू एनर्जी मिल रही है तो हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ क्या ही करेंगे। एंड सेम एज आर्क वेल्डिंग की तरह ही है। इसमें भी वर्सटाइल है मतलब डेडिकेटेड है अपने वर्क के लिए एंड सो ऑन कि लेस कॉस्ट लगती है इसमें भी सेम रहता है। बस इसमें थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू आर्क वेल्डिंग इसमें ज़्यादा कॉस्ट इसलिए लगती है क्योंकि गैसेस महंगी आती हैं एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिसिटी। सो दिस इज़ द कंपैरिजन। नेक्स्ट देखते हैं तो एडवांटेजेस में आते हैं हमारे एडवांटेजेस ऑफ वेल्डिंग। पहला एडवांटेज है स्ट्रॉन्ग जॉइंट मतलब कि welding creates strong durable bonds that are often as strong as or stronger than the base material। मतलब कि जो वेल्डिंग होती है वो जो वेल्डिंग की जाती है उसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल बना देता है उसके बॉन्ड को। मतलब कि अगर हम दो मेटल्स को जॉइन कर रहे हैं तो उसके बीच में एक बॉन्ड क्रिएट होगा उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है जितना स्ट्रॉन्ग वो खुद मटेरियल नहीं है। मतलब कि जो बेस मटेरियल है जिसको हमने जो दोनों को जॉइन किया है जितना वो स्ट्रॉन्ग नहीं है उससे ज़्यादा हम वेल्डिंग जो स्ट्रॉन्ग होती है हमारी। नेक्स्ट देखें जाए तो वर्सेटैलिटी मतलब वही जो मैंने बताया आप कि वर्सेटैलिटी मतलब अपने काम के प्रति जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो अपना काम बहुत सही तरीके से कर रहा हो और जो पर्टिकुलरली उसी काम के लिए सेटअप उसको वर्सेटैलिटी कहते हैं। तो उस पर डेफिनेशन देख लेते हैं। सूटेबल फॉर जॉइनिंग अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स and can be used for various application like construction, repairs and fabrication। मतलब कि जैसा कि अब मैंने बताया कि ये डेडिकेटेड है अपने वर्क के लिए तो उसके कुछ वर्क्स हैं कि कंस्ट्रक्शन में भी काम आता है रिपेयर्स में भी और फैब्रिकेशन में भी। नेक्स्ट देखते हैं हम तो परमानेंट कनेक्शंस मतलब कि इसका जो कनेक्शन रहता है वो परमानेंट हो जाता है। मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप टेप के थ्रू नहीं चिपका रहे हैं किसी भी मेटल्स को जिसके आप टेप रिमूव करेंगे तो वो जॉइंट भी रिमूव हो जाएगा। वेल्डिंग में क्या होता है आप मेटल पिघलाते हैं चूंकि मेटल पिघल रहा है तो वो मेटल अब पिघल गया है तो वो वापस से तो वापस अपनी फॉर्म लेगा नहीं इसलिए वो वापस नहीं हो सकता इसलिए उसको परमानेंट कनेक्शन बोलते हैं। वेल्ड्स फॉर्म परमानेंट जॉइंट्स अनलाइक अदर मेथड लाइक बोल्ट्स और रिवेट्स विच कैन लूजन ओवर टाइम। मतलब कि ये बोल्ट्स और रिवेट्स की तरह नहीं है जो टाइम एक पर्टिकुलर टाइम के बाद लूज हो जाए। ये एक परमानेंट जॉइंट बनाता है ताकि वो लॉन्ग टाइम चलता रहे। नो नीड फॉर फास्टनर वेल्डिंग मतलब कि एलिमिनेट्स द नीड फॉर एडिशनल फास्टनर्स लाइक नट्स बोल्ट्स और रिवेट्स मेकिंग द जॉइंट फॉर स्ट्रीमलाइंड एंड कॉम्पैक्ट। मतलब कि इसमें क्या होता है अदर जैसे अदर जॉइंट्स होते हैं जैसे रिवेट्स बोल्ट्स नट्स इसमें एडिशनल फास्टनर्स लगते हैं क्योंकि वेल्डिंग में एडिशनल फास्टनर्स नहीं लगते हैं इसलिए ये हटके है। फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन मतलब कि वेल्डिंग अलाउज अ कॉम्प्लेक्स जॉइंट डिज़ाइन एट कैन बी यूज्ड इन कस्टम और इंट्रिकेट फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट्स। मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन होती है उसकी जो डिज़ाइन रहती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है तो उसके कारण हम किसी भी तरीके के शेप में वेल्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग। तो डिसएडवांटेजेस ये हैं कि उसमें कुछ आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है कि फर्स्ट है रिक्वायर स्किल्ड लेबर मतलब कि हमें इसमें प्रॉपरली वेल्डिंग चलाने के लिए स्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो रिवेट्स और जॉइंट्स होते हैं उसमें क्या रहता है कि बोल्ट कस दिए हो गया बट
जो वेल्डिंग होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें एक स्किल लेबर की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो जो मशीन है वेल्डिंग की वो प्रॉपर्ली ऑपरेट हो पाए। हीट अफेक्टेड ज़ोन मतलब कि उसमें इतनी ज़्यादा हीट निकलती है जो कि कभी-कभी हमारे लिए भी हार्मफुल हो सकती है। डिस्टॉर्शन एंड वार्पिंग मतलब कि डिस्टॉर्शन एंड वार्पिंग में मतलब हमारा ये होता है कि जब हीट जो होती है वो मटेरियल कभी-कभी एक्सपैंड कर देती है। मतलब कि ओवरहीटिंग की वज़ह से जो मटेरियल एक्सपेंडेशन हो जाता है, जिससे हमारा वर्क पीस भी खराब हो जाता है। सेफ्टी रिस्क मतलब कि हमें इसमें सेफ्टी रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे कि हम देखें तो उसमें जो फ्यूम्स निकलती हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं हमारे लंग्स के लिए। एंड कभी-कभी जो स्पार्क जनरेट होते हैं वो हमारे आइज़ को भी डैमेज कर सकते हैं, मतलब आँखों की भी रोशनी छीन सकते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहला पॉइंट रखा था रिक्वायर स्किल लेबर, मतलब लेबर्स का स्किल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। पोस्ट वेल्ड क्लीनिंग मतलब कि जब पोस्ट वेल्ड क्लीनिंग मतलब ये होता है कि जब वेल्डिंग अप्लाई हो जाए तो उसके बाद एक प्रॉपर क्लीनिंग लगती है कि हम, क्योंकि ऐसा होता है हमेशा कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत ज़्यादा मेटल मेल्ट हो जाता है, जिसके कारण हमें पोस्ट वेल्डिंग क्लीनिंग करनी पड़ती है ताकि जो हमें रिक्वायर्ड शेप एंड साइज़ चाहिए वो हम ऑक्यूपाई कर पाएँ। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस। नेक्स्ट देखते हैं हम सेफ्टी कंसिडरेशन। तो सेफ्टी कंसिडरेशन में हमारा रहता है कि हमें हमेशा प्रोटेक्टिव गियर्स पहन लेने चाहिए, जैसे कि हेलमेट, ग्लव्स, फ्लेम रेजिस्टेंट क्लोथिंग एंड स्टील टूटेड बूट। इससे क्या होता है कि जैसे हम ग्लव्स पहने रहेंगे तो हमारे जो हाथ में फ्लेम्स और जो स्पार्क जनरेट होता है वो नहीं लगेगा एंड एटसेट्रा। वेंटिलेशन मतलब कि जब जहाँ भी अगर हम इंडोर अगर वेल्डिंग कर रहे हैं, वैसे तो नहीं करना चाहिए एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में होती है वेल्डिंग इंडोर। तो अगर हम इंडोर वेल्डिंग कर भी रहे हैं तो उसमें उस रूम में एक प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए ताकि जो फ्यूम्स हैं और जो गैसेस वहाँ पे हो रही हैं वो बाहर निकल पाए। फायर सेफ्टी मतलब कि जिस रूम में अगर हम कर रहे हैं या कहीं आउटडोर भी कर रहे हैं तो वहाँ पे एक फायर सेफ्टी ऑक्यूपाई करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि अगर खुदा ना खास्ता कभी आग लगे तो वो हम उससे अलग कर पाएँ। तो ग्राउंडिंग एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मतलब कि वहाँ पे जो वर्कपीस है उसको एक प्रॉपरली ग्राउंड में एस्टेब्लिश किया जाता है, मतलब कि एक समतल सतह पे रखे जाते हैं ताकि जो जब हम इलेक्ट्रिकल वर्क करें उसमें तो हमें वो सेफ्टी ऑक्यूपाई हो सके। बर्न्स एंड हॉट सरफेसेस मतलब कि कभी भी किसी भी गर्म सतह पे वेल्डिंग नहीं करते हैं और उसको मतलब दूरी रखते हैं ताकि वो बर्न ना हो सके। और उससे बर्न्स और हॉट से मतलब कि जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है तो कई बार जो लेबर्स रहते हैं वो भी जल जाते हैं, तो उससे बचना है। यूवी प्रोटेक्शन, तो यूवी प्रोटेक्शन के लिए हमें हमेशा आइज़ में जब भी हम करें तो एक प्रॉपर चश्मा पहन के करें जो कि प्रोटेक्टिव गियर्स के अंडर आता है ताकि हम अपनी आइज़ को और स्किन्स को बचा सकें। नॉइज़ प्रोटेक्शन मतलब कि जब कई लोगों को क्या होता है कि उनके ईयर्स जो होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, जिसके कारण जो स्पार्क जनरेट होता है जब मशीन चलती है तो वो सह नहीं पाते हैं उस साउंड को, जिससे उनका आइज़ और उसके आइज़ के जो अंदर प्लग्स रहते हैं वो खराब हो जाते हैं। एर्गोनॉमिक्स मतलब कि जो स्ट्रेन रहता है, जिसके ऑब्स्टेकल्स खराब हो जाते हैं, उसके सेफ्टी का एक एक प्रॉपर वर्कपीस सराउंड करना पड़ता है ताकि हम जो वेल्डिंग है उसको सही तरीके से कर पाएँ और जो कि ऑब्स्टेकल्स हैं सराउंडिंग वो क्लियर हो पाएँ। तो आई होप कि आपकी सारी क्वेरी वेल्डिंग मशीन से दूर हो गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है वेल्डिंग मशीन से रिलेटेड एंड उससे प्रीवियस भी मैंने जो भी लेक्चर्स वर्कशॉप के लिए अपलोड किए हैं उससे रिलेटेड, तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनको जवाब ज़रूर दूँगा। एंड अगर आपको कुछ एडिशनल ऐड करवाना है, मतलब कि कोई टॉपिक अगर छूट गए हो और आपको चाहिए कि हम मैं अपलोड करूँ या आपको समझाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। एंड अगर अभी आप तक अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम चैनल जॉइन नहीं किया जहाँ पे मैं अपडेट्स देते रहता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियोस की, तो फटाफट जाके आपकी स्क्रीन पे जो आ रहा है उस पे जाके फॉलो करिए। एंड मैं कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा लिंक, तो आप वहाँ जाके भी फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।
एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट होने वाला है हमारा सर्विंग एंड लेवलिंग का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तब तक मिलते हैं उस वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।